अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनी एजुकेशन। अपने चैनल जैनी एजुकेशन पर आप लोगों को वेलकम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर है। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप लास्ट लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ईमेल और लिमिटेशन ऑन ईमेल्स पर जो था। आज आगे फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी कवर अप करनी है हमने ये बुक, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लेक्चर्स आएंगे तो आपने लेक्चर्स को देखना है और कंप्लीट वॉच करना है। तो चलें जी, आज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स which act as interface between user and the computer. It controls the overall working of the computer system, manages system resource and provides a multitasking environment for the user to perform more than one task simultaneously. ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट पे ही, वो मैंने रीड किया है। और आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आ भी सकता है। द नंबर 1 कंपोनेंट इज़ डेस्कटॉप। The on-screen work area on which Windows icons, menus and dialog boxes appear is called desktop. The desktop is actually the entering point in Windows. The first object that you see on starting Windows is the desktop screen. It contains icons, images for the working with different applications that you need to interact with on regular basis. The number second component is My Computer. On Windows desktop, you will see an icon captioned My Computer. While installing Windows, you divide the hard disk into multiple partitions. आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो जो अपनी हार्ड डिस्क होती है उसको डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं। ईच वन इज़ रेफर्ड टू एज अ ड्राइव। When you double click the my computer icon, it shows you all drives on your system, include a floppy drive and CD drive. These drives are represented as icons in a window. The number third component is recycle bin. You may create new folders and files on any drive. It may be required to delete them. When you delete a file or folder, it does not remove from the hard disk permanently. Rather, Windows maintain a storage area on the hard disk for storing the deleted items. This storage space is named as recycle bin. The deleted items are moved to recycle bin. You can permanently delete or restore them from recycle bin. आगे माई डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। फोर्थ कंपोनेंट, इट इज़ अ फोल्डर क्रिएटेड बाय विंडोज़ ऑन इंस्टॉलेशन टाइम। ये इंस्टॉलेशन टाइम के बाद के टाइम पर ये फोल्डर क्रिएट होता है, और इट इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए। इफ़ यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS Excel एंड डोंट स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर इट शुड बी सेव्ड, दैन द डिफ़ॉल्ट विंडोज़ विल सेव इट माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। अगर आप कोई चीज़ सेव करते हैं और आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाता है। तो चलें जी, आगे दो कंपोनेंट हो रहे हैं, विंडो एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, द विंडोज़ कंट्रोल पैनल और स्टार्ट बटन। ये 5 कंपोनेंट्स और हैं, लेकिन अभी हम लोग यहीं तक रुकते हैं। आई होप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे चैनल जैनी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।